तो दोस्तों S-400 की खरीदारी के बाद जहां पे नेटो के एक्टिव मेंबर टर्की जैसे देश को अब रशिया के कैंप में माना जा रहा है, तो वहीं पे सीरिया के मैदान को लेकर दोनों देश एक दूसरे के घोर विरोधी है। सीरिया में जहां पे टर्की के द्वारा असद सरकार के विरोधी गुट को समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया सीरिया के सरकार के सबसे बड़ा सपोर्टर है। और हाल ही में एक ऐसा घटना घटा जो सीरिया के अंदर टर्की के लिए एक बहुत बड़ा हार था और रशिया के द्वारा टर्की को दिया गया एक बहुत बड़ा चेतावनी भी था। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में सीरिया के अंदर रशिया के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टरों के द्वारा प्रो टर्किश सीरियन रेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। बेसिकली ये मासिव स्ट्राइक इधर बैटलफील्ड में हुआ जिसे टर्की समर्थित सीरिया के गवर्नमेंट विरोधी गुटों का गढ़ माना जाता है। बेसिकली रशिया की तरफ से ऐसे स्ट्राइक को अंजाम देने का प्लानिंग पहले से ही किया गया, लेकिन अचानक से रशिया के द्वारा लगभग एक हफ्ता पहले ही स्ट्राइक को अंजाम दे दिया गया। और ये टर्की के लिए और बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अब टर्की का पकड़ सीरिया के अंदर कमजोर से कमजोर तरीन होते जा रहा है। दोस्तों टर्की के सीरिया के अंदर कई तरीके के मंसूबा है। खास करके टर्की मुस्लिम देशों के एक लीडर देश के रूप में अपने आप को परिचित करने के चक्कर में कई सारे देशों के अंदरूनी मामले में या फिर बोले तो कई सारे देशों के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सीरिया के अंदर भी टर्की का प्लान ये है कि सीरिया के अंदर जो करंट गवर्नमेंट है उसे हटा के प्रो टर्किश रेबल्स का एक हुकूमत बनाया जा सके, ताकि पूरा का पूरा देश के ऊपर टर्की का एक कंट्रोल रहे। पर टर्की के ऐसे मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए रशिया और सीरिया के द्वारा बड़े बड़े मंसूबे को बनाया गया है, जिनमें से एक मंसूबे तो अक्टूबर महीने में अंजाम देना था। दोस्तों ये मंसूबा असल में प्रो टर्किश इस तरीके के रेबल्स ग्रुप के ऊपर स्ट्राइक को अंजाम देना था, लेकिन अचानक से रशिया के मिलिट्री अधिकारियों के द्वारा इसका डेट को बदल दिया गया और अचानक इसे करीबन एक हफ्ते पहले ही अंजाम दे दिया गया। इससे दोस्तों टर्की के समर्थित इस ग्रुप को संभलने का भी मौका नहीं मिला और टर्की के जो एजेंसीज है उसे भी संभलने का मौका नहीं मिला कि कैसे टर्की समर्थित इन ग्रुपों को बचाया जा सके। तो सर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस तरीके के मिशन में रशिया के द्वारा Ka-52 जैसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जो बेसिकली एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है। और ये हेलीकॉप्टर कई तरीके के आधुनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से भी लैस होता है और साथ में छोटे मोटे हवाई सुरक्षा भी कर सकता है। मतलब अगर इन हेलीकॉप्टरों के विरुद्ध में टर्की के द्वारा अपने हवाई एसेट को डिप्लॉय किया जाता तो इन हेलीकॉप्टर के पास उसे भी ध्वस्त करने का ताकत था। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि टर्की इतना मुखर होकर रशिया के विरुद्ध ऐसे ग्रुप को समर्थन देने के लिए कभी नहीं आगे आएगा, बल्कि टर्की जिस तरीके से कोवर्टली ऐसे ग्रुप को समर्थन दे रहा है उसे ही बरकरार रखेगा। क्योंकि अगर टर्की डायरेक्टली समर्थन देने आता है तो रशिया जैसे देशों के साथ उसे डायरेक्टली लड़ना पड़ेगा और टर्की फिलहाल ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि रशिया के साथ लड़ सके। दूसरी तरफ हाल ही के दिनों के घटनाओं के बाद जहां पे टर्की का समर्थन करने वाले देश एक भी नहीं बचा है और टर्की के पुराने एलाई अमेरिका भी उससे अपने आप को दूर कर चुका है और यूरोप के देश भी टर्की के हरकतों को देखते हुए काफी अधिक खफा है, तो टर्की नहीं चाहेगा कि रशिया भी उससे नाराज हो जाए और चारों तरफ से टर्की को मार खाना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।